नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। भारत और कनाडा के संबंध आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या और उसके बाद कनाडा द्वारा भारतीय राजनयिक को निकालने से एकदम निचले स्तर पर आ गया है। जवाबी कार्रवाई करते हुए भारत ने भी कनाडा के राजनयिक को 5 दिन के अंदर देश छोड़ने का नोटिस थमा दिया। इसके बाद कनाडा के तेवर थोड़े ढीले पड़े। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का बयान आया कि वो भारत को उकसाना नहीं चाहते हैं, उनका इरादा कतई ऐसा नहीं है, लेकिन उन्हें जो करना था अब कर चुके हैं। भारत और कनाडा के संबंध निचले स्तर पर पहुंच चुके हैं। आखिर क्या वजह है कि ऐसे समय में जबकि भारत दुनिया के पटल पर तेजी से उभर रहा है, कनाडा उससे पंगा लेने की कोशिश कर रहा है? क्यों वो अपने यहाँ अलगाववादियों को, खालिस्तानी आतंकियों को प्रश्रय देता है और उनका फेवर करता है? इसके 2 अहम कारण हैं। कनाडा सिख चरमपंथियों को एक सोची समझी रणनीति के तहत प्रश्रय दे रहा है। इसे लिबरल पार्टी के पूर्व मुखिया और जस्टिन ट्रूडो के पिता पियर एलियट ट्रूडो ने तैयार किया था। उन्होंने सत्ता पाने के लिए सिखों को अपने पक्ष में मिलाया, क्योंकि कनाडा के मूल लोगों के बाद यही कम्युनिटी सबसे ज़्यादा प्रभावित थी। सिख समुदाय के लोग स्थानीय कारोबार में थे, जो पियर एलियट ट्रूडो की लिबरल पार्टी को चंदा दे सकते थे। 2015 में प्रधानमंत्री बनने के बाद जस्टिन ट्रूडो ने अपनी पिता की उसी रणनीति को आगे बढ़ाया था और 4 सिखों को कैबिनेट में शामिल किया था। भारत और कनाडा के संबंधों में तनाव आने का दूसरा कारण वहां की महिला एनएसए है। राष्ट्रीय सुरक्षा के उप मंत्री रहने के दौरान जो एनएसए इस समय है, जोडी थॉमस, उन्होंने पूरे कनाडा में खालिस्तान आंदोलन को प्रश्रय दिया और सुरक्षा प्रदान की। इसका इनाम उन्हें 2017 में मिला, जब जस्टिन ट्रूडो ने जोडी थॉमस को कनाडा का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बना दिया। इसके बाद जोडी थॉमस भारत विरोधी चाल से बाज नहीं आई। उन्होंने भारत पर दबाव बनाने के लिए सिखों को उकसाना शुरू किया। कनाडा जानता है कि सिख अलगाववादी की आग लगाकर वह भारत को दबाव में ले सकता है, जिससे इंडो पैसिफिक में उन्हें बड़ा फायदा हो सकता है। जोडी थॉमस ने जून 2023 में ही भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला और कनाडा के मामलों में हस्तक्षेप करने का आरोप जड़ दिया। जोडी थॉमस ने कैनेडियन ग्लोबल अफेयर्स इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में कहा था कि जब मैं विदेशी हस्तक्षेप और आर्थिक सुरक्षा के बारे में बात करती हूं, तो अब मैं कई स्टेट एक्टर्स और नॉन स्टेट प्रॉक्सी के बारे में बात कर रही हूं। इसमें रूस, ईरान और भारत शामिल है। जोडी थॉमस कोई दूध की धूली नहीं है। बेटे को अवैध तरीके से बड़ा मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट दिलाने को लेकर के उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लग चुका है। 2021 में जोडी ने 77 अरब डॉलर की विवादित युद्ध प्रोजेक्ट पर सवाल उठाने को लेकर कनाडा के रक्षा उद्योग के अधिकारियों को चेतावनी तक दे डाली थी। उन्होंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उनका बेटा अमेरिकी हथियार निर्माता कंपनी लॉकहीड मार्टिन के लिए काम करता है। बाद में लॉकहीड मार्टिन को 77 अरब डॉलर के युद्धपोत का यह कॉन्ट्रैक्ट मिल गया था। जोडी के बेटे एंड्रयू कोटस मार्च 2019 से लॉकहीड मार्टिन के साथ काम कर रहे हैं। उनकी कंपनी को 2019 में कनाडा की नौसेना के लिए युद्धपोत निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। बेटे की पोल खोलने के बाद वो धमकी पर उतारू हो गई थी। जोडी थॉमस के रिकॉर्ड का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि वो कनाडा की संसद में इलेक्शन में चीन के इंटरफेरेंस को लेकर के झूठ तक बोल चुकी है। जब बाद में उन्हें घेरा गया तो उन्होंने कह दिया कि उन्हें तो याद ही नहीं कि उन्होंने कहा क्या है। तो ये जो महिला एनएसए है, इनका भी माना जा रहा है हाथ कि भारत के साथ संबंधों को खराब करने में जस्टिन ट्रूडो के साथ साथ इस राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का भी हाथ है। अब ये देखते हैं कि भारत और कनाडा के संबंधों में जो गिरावट आई है, उसको लेकर के दुनिया चिंतित हो रही है। ऑस्ट्रेलिया ने तो बयान भी दिया है, अमेरिका भी लगातार संपर्क में है कि ये संबंध जल्दी ही नॉर्मल हो जाते हैं। कनाडा इसके लिए पहल करता है या अभी ये तनाव और बढ़ेगा? भारत अब वो भारत नहीं है कि कनाडा आंख दिखाएगा, अलगाववादी सिख आतंकवादियों को प्रश्रय देगा और भारत तमाशा देखेगा। भारत एक्शन लेगा, क्योंकि भारत पहले ही कह चुका है कि हरदीप निज्जर की हत्या में उसका दूर दूर तक न तो कोई हाथ है और न ही कोई लेना देना है। वो खालिस्तानी आतंकवादी था। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।